प्रमुख स्थल और उनके उपनाम के बारे में, यानी उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख स्थल हैं उनके उपनाम क्या हैं। बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि इनका रट्टा ना लगाना पड़े और आने वाले एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बनता है एग्जाम में, तो आप आसानी से इसको टिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले है मंदिरों की नगरी। ये किसको कहा जाता है? द्वारा हाट को। ट्रिक्स आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मंदिरों की नगरी, और मंदिरों पर सभी क्या करते हैं भाई? द्वारा द्वारा जाते हैं, द्वारा द्वारा, तो द्वारा से हो जाएगा द्वारा हाट। तो मंदिरों की नगरी है द्वारा हाट, ध्यान रखना है, मंदिरों की नगरी। तो भाई मंदिरों की नगरी में हर कोई द्वारा जाना चाहता है, तो द्वारा हाट। नेक्स्ट है मीठी मूलियों का क्षेत्र। अब देखिए ऐसी मूली भाई जो मीठी है, तो आप एक बार खा के क्या करेंगे भाई? अच्छी लगेगी, मीठी होगी तो उसको दोबारा खाएंगे, तो इसलिए द्वारा हाट। तो मीठी मूलियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वारा हाट को कहा जाता है। नेक्स्ट है सौर क्षेत्र, ये कहा जाता है पिथौरागढ़ को। अब देखिए सौर, तो सौर क्षेत्र को हम रिलेट करेंगे शोर से। तो देखिए शोर कौन मचाता है भाई? जिसको थोड़ा मिलता है, जिसको थोड़ा मिलता है, तो थोड़ा सा हो जाएगा पिथौरागढ़, है ना। जिसको थोड़ा मिलता है वही तो शोर मचाता है, तो पिथौरागढ़ यानी कि थोड़ा, यानी कि पिथौरागढ़। नेक्स्ट है छोटा कश्मीर। तो देखिए छोटे को हम रिलेट करेंगे कम से, कम यानी कि थोड़ा, और थोड़ा यानी कि पिथौरागढ़। तो छोटा यानी कि कम, कम यानी कि थोड़ा, तो थोड़े से रिलेट करेंगे पिथौरागढ़। नेक्स्ट है कारवेट का प्रवेश द्वार। कारवेट का प्रवेश द्वार, तो देखिए प्रवेश द्वार यानी जो एंट्री गेट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? जिसको पता नहीं होता भाई, कारवेट का प्रवेश द्वार। यार कहाँ के प्रवेश द्वार? उसको दिखाला, दिखाला, तो दिखाला से हो जाएगा ढिकाला। तो कारवेट का प्रवेश द्वार कहाँ पर है? ढिकाला में है। नेक्स्ट है सैनिक नगर, यह है देहरादून। ट्रिक्स आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए सैनिक, तो जो सैनिकों का नगर होता है, जहाँ सैनिक होते हैं वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई देता है। सैनिकों को जहाँ होंगे वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा, तो दूर दूर से हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट है वन नगर। अब भाई वन नगर यानी कि जहाँ वन होंगे, तो वन तो बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं, तो दूर से हो जाएगा दून, यानी कि देहरादून। नेक्स्ट है झील नगरी या सरोवर नगरी। अब देखिए झील नगरी आ जाए या सरोवर नगरी, तो ये ध्यान रख लेना, झील नगरी जो होती है ये नैनीताल को कहा जाता है। झील झीलों से जुड़ा आएगा, यानी कि झील नगरी या सरोवर नगरी, ये नैनीताल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है मूर्तियों का भंडार। अब देखिए मूर्तियों का भंडार, तो जहाँ पर भी मूर्तियों का भंडार होगा, तो वहाँ पर एक दो मूर्ति तो होगी नहीं। किसी भी चीज़ का जब भंडारण होता है तो वो उन चीज़ों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो जब मूर्तियों का भंडार होगा तो मूर्ति होंगी लाख संख्या में होंगी, तो लाख मंडल। नेक्स्ट है मणिभद्रपुरी। तो देखिए मणि माड़ा यानी कि माड़ा, तो मणि से माड़ा, इसमें तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मणि से माड़ा रिलेट हो जाएगा। तो मणिभद्रपुरी ये कहा जाता है माड़ा गांव को। नेक्स्ट है गोल्डन वैली। अब देखिए गोल्डन, गोल्ड यानी कि सोना, तो भाई गोल्ड, तो गोल्ड की कीमत का है ना, आपने कहते हैं ना कि भाई एक पेड़ 10 पुत्र समान, तो इसलिए गोल्ड यानी सोने से भी महंगा क्या होता है भाई? बाग लगाओ, बाग, है ना, पेड़ लगाओ, पेड़ों के बाग लगाओ, तो बाग से हो जाएगा बागेश्वर। नेक्स्ट है नीलगिरी। अब देखिए बताया ना कि गोल्ड यानी सोने से भी महंगा क्या होता है? बाग होता है, जीवन देते हैं पेड़, है ना। तो जब पेड़ लगाएंगे आप, बाग लगाएंगे, तो उससे क्या होगा? बिल्कुल आसमान नीला होगा, साफ होगा, कि प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, तो आसमान नीला होगा, काय से? बाग लगाने से, तो बागेश्वर। नेक्स्ट है पर्वतों की रानी। नेक्स्ट है पर्वतों की रानी, ये कहा जाता है मसूरी को। ट्रिक्स आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए पर्वतों की रानी, अब जो रानी होती है वो दूर दूर तक फेमस होती है, दूर दूर तक मशहूर होती है, तो मशहूर से हो जाएगा मसूरी। तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। नेक्स्ट है बाड़ा हाथ या बाड़ा। अब देखिए बाड़ा हाथ को हम रिलेट करेंगे बड़ा हाथ, भाई इसने तो बड़ा हाथ मारा, कहते हैं ना बड़ा हाथ मारा, कैसे मारा भाई? उत्तर देकर, उत्तर देकर, तो उत्तर देकर से हो जाएगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट है संस्कृत नगरी। अब देखिए संस्कृत हम सभी जानते हैं, कौन यूज करते हैं भाई संस्कृत भाषा का? तो ऋषि लोग यूज करते हैं, और ऋषि आपको कहाँ मिलेंगे? हरिद्वार में मिलेंगे, तो हरिद्वार और ऋषिकेश, तो संस्कृत नगरी कहा जाता है हरिद्वार और ऋषिकेश को। नेक्स्ट है भारत का स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में वर्ड आया स्वीट, तो देखिए स्वीट, है ना। अब यहाँ पर हम स्वीट को रिलेट कर रहे हैं मिठाई से, तो भैया मिठाई से जो है आपको कोसों दूर रहना चाहिए, बिल्कुल कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मिठाई से क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, मतलब शुगर जो है बढ़ जाती है। तो भारत का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड यानी कि स्वीट यानी कि मिठाई, और मिठाई से कोसों दूर रहना चाहिए, तो कोसानी। नेक्स्ट है ताम्र नगरी।
ताम्र नगरी। तो ताम्र यानी कि तांबा, और तांबे को आप मोड़ा नहीं जाता भाई, तांबे को मोड़ा नहीं जाता, तो मोड़ा से हो जाएगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट है बाल मिठाई घर। अब देखिए अभी कहा था ना कि स्वीट यानी कि मिठाई से कोसों दूर रहना चाहिए, तो मिठाई बालकों को, बालक तो नहीं मानते भाई, रोते हैं, तो मिठाई जो उनको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा से हो जाएगा मोड़ा यानी कि अल्मोड़ा। तो बाल मिठाई का घर किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट है पुनाड़। तो पुनाड़ में वर्ड आया आड़, भाई आड़ से आ क्यों? रुद्र बैठे हैं जी, रुद्र बैठे हैं तो आड़ से आ, तो पुनाड़ रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है कुब्जाम्बरक, ऋषिकेश। तो कुब्जा यानी कि कब्जा, है ना, और कोई भी कब्जा नहीं कर सकता किसी पे, किस पे? ऋषि मुनि पे, ऋषि मुनि पे, भाई ऋषि मुनि पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, तो कुब्जाम्बरक हो जाएगा ऋषिकेश। नेक्स्ट है उत्तर का वाराणसी। उत्तर का वाराणसी ये कहा जाता है वागेश्वर को। अब ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए उत्तर का वाराणसी, तो वाराणसी में वर्ड आया वारा, है ना, बारा यानी कि बड़ा बड़ा, बारा यानी कि बड़ा बड़ा। तो भाई बड़ा बड़ा आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा होता है, क्या होते हैं? पेड़। कहाँ पर होते हैं? बाग में, तो बाग से हो जाएगा बागेश्वर। तो उत्तर का वाराणसी कहा जाता है किसको? वागेश्वर को। नेक्स्ट है कुमू काली। देखिए काली से आपको याद रखना है, यहाँ पर पहली बात कि हम किसी को भी टोंट नहीं कर रहे हैं, कुछ वैसा नहीं है इंटेंट हमारा कि किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाना। हम सिर्फ यहाँ पर एक ट्रिक में आसानी से आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप को रिलेशन के साथ इनको आसानी से याद रख सकें। तो आपको ध्यान रखना है कि काली कौन थी भाई? चंपा थी। तो चंपा थी कौन? काली। तो काली चंपा, काली चंपा, बस कुमू काली चंपावत। नेक्स्ट है उत्तर का काशी। ये कहा जाता है विभांडेश्वर को। उत्तर का काशी किसको कहा जाता है? विभांडेश्वर को। अच्छा विभांडेश्वर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर का काशी कहाँ पर स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। और कहा किसे जाता है? तो ये विभांडेश्वर को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए अल्मोड़ा साइड में लिख दिया है कि उत्तर का काशी कहा जाता है विभांडेश्वर को। ठीक है। नेक्स्ट है, कहते हैं ना सब, देखिए उत्तर का काशी, तो उत्तर देने पर काश हमको इस बार मिल जाए, उत्तर देने पर काश इस बार मिल जाए, तो उत्तर का काशी विभांडेश्वर। नेक्स्ट है भारत का एडिनबरा। भारत का एडिनबरा। तो देखिए एडिनबरा को हम रिलेट करेंगे, एडिन वर्ड आया दिन, दिन को हम रिलेट करेंगे डन से, दिन को हम रिलेट करेंगे डन से। तो भाई जो अपना काम डन कर देता है वो क्या हो जाता है? एकदम मशहूर हो जाता है, उसकी तारीफ होती है, भाई ये अपना काम सारा डन रखता है, अच्छा करता है, तो वो मशहूर हो जाता है। तो मसूरी, भारत का एडिनबरा मसूरी। नेक्स्ट है पर्यटकों की नगरी। पर्यटकों की नगरी ये कहा जाता है रानीखेत को। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए रानीखेत के बारे में वैसे भी सभी जानते हैं, है ना, काफ़ी फेमस जगह है। तो ध्यान रखना है पर्यटक कहाँ जाते हैं घूमने? भाई रानीखेत गए थे हम। ध्यान रखना है कि पर्यटक कहाँ गए? खेत पर गए, रानीखेत। नेक्स्ट है गोविशाण। ये कहा जाता है काशीपुर को। गोविशाण किसको कहा जाता है? काशीपुर को, यानी गोविशाण जो है ये काशीपुर का उपनाम है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख नगर थे उनको मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया है, उनके उपनामों को, जिससे कि आपको इनका रट्टा ना मारना पड़े। अगर आप उत्तराखंड से जुड़ी कोई भी ट्रिक चाहते हैं तो उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।